जय हिंद साथियों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कंप्लीट बैच जो कि साइंस इस बैच में करवाया जाएगा। साइंस ये बिल्कुल टारगेट करेगा आईसीजी एग्ज़ाम्स को, डीबी एंड जीडी दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट करेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीबी और जीडी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो कोई भी कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली क्लासेस होगी तो आप क्लासेस को मिस ना करें। और साथ ही साथ जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग भी इस बैच से पढ़ सकते हैं। अभी इस बैच में टारगेट है एसएससी जीडी, फिर से नेवी, एमआर। वैसे जिनका परसेंटेज हाई है वो कर सकते हैं और उसके बाद डीबी एंड जीडी। इतना सारा बैचेस को आप टारगेट कर सकते हैं। एयरफोर्स वाई भी हो सकता है, एसएसआर डबल ए भी हो सकता है। अभी ये जो है एग्ज़ाम्स ये बिल्कुल करीब में है, मतलब आने वाले 2-3 महीने में ये सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन करते हैं। टॉपिक वाइज चल रहा है क्लासेस। अभी हम लोग लाइट चैप्टर करेंगे, यानी प्रकाश चैप्टर करेंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा विथ आंसर, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आंसर भी है। पीडीएफ में आंसर भी मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है दोस्तों, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी लाइट का वेग जो होता है सबसे न्यूनतम किस में होता है? सबसे अधिकतम होता है निर्वात में और सबसे न्यूनतम होता है कांच में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांच में सबसे प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। नेक्स्ट सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो मोटर गाड़ी मान लीजिए ये हो गया, चालक हो गया। चालक के सामने अगर बात करें तो अवतल लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का सेंस है साइड मिरर में, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मोटर कार के हेडलाइट में देखिए, अभी वो क्वेश्चन आ गया, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो जो मोटर कार हो गया, इसका जो है ये हेडलाइट हुआ, इसमें प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। गाइस, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और समतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, एसआई मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। फिर से लक्स किसका मात्रक है? आप सभी एक बार कमेंट कीजिए। और एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। चलिए इस तरीके से एडिशनल फैक्ट भी बताते चलूँगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की वैसे किरण पुंज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने, जैसे ये प्रकाश है तो किरणों की पथ दर्शा रहा है। इसको लाइट ग्राफ बोला जाता है, यानी किरण आरेख बोला जाता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। फ्रेंड्स, ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, ये फार्मूला D = 100/F। इससे इस प्रकार आप कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 100/F होता है। यहाँ पर 50 हो जाएगा और बाकी उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका हो जाएगा 2 डायोप्टर। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, साथियों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है
धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता बोले तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। सो इतना तो समझ में आया होगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है। अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक होती है। सो इस प्रकार से मैं डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही सवाल लाया करूँगा। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं? अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? सो जल का प्रयोग होता है, और कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। मान लीजिए कवर ववर बनाने में प्लास्टिक का भी प्रयोग हो जाएगा, बॉडी वॉडी बनाने में। सो मिट्टी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। सो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। इसी कारण इसको साइड मिरर में यूज किया जाता है। इसी कारण है, बिकॉज छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सो इसी कारण साइड मिरर में इसका यूज किया जाता है, ताकि पीछे के जितने भी वस्तु हैं सबको छोटा छोटा करके दिखाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दर्पण में अगर बात करें धनात्मक और ऋणात्मक की अगर बात की जाए दर्पण में, तो ये अवतल होता है पॉजिटिव और उत्तल होता है निगेटिव। अगर लेंस में बात करते हैं, लेंस में तो अभी मैंने बताया कि अवतल हो जाएगा निगेटिव और उत्तल हो जाएगा पॉजिटिव। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझना है। ऊपर है हवा, नीचे है कांच। सो प्रकाश की जब किरण है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। इसलिए मुड़ती है कि देखिए हवा यह एक विरल माध्यम है, जबकि कांच सघन माध्यम है। तो कोई भी मतलब प्रकाश की किरण हो विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या अभिलंब की निकट की ओर जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात किया जाए कि अगर बात कर दिया जाए कांच से हवा में, तो यह क्या होगा? तो यह अभिलंब से दूर जाएगी, बिकॉज देखिए कांच एक सघन माध्यम है और जबकि हवा एक विरल माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। सो गाइज फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है ये बिल्कुल उत्तल लेंस की भांति काम करता है, और जैसा कि हम लोगों का आँख भी। सो नेक्स्ट है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बताया हूँ उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। सो गाइज ये सवाल को इस तरीके से कीजिएगा, F बराबर R/2, तो R बराबर क्या होगा? 2F होगा। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सो 10 यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो समझ गए होंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। और आपको बता देते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक ज़रूर करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो परिवर्तन के नियम से निर्धारित है। देखिए, जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है, तो आपतित आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है। मतलब समझ गए होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही है परिवर्तन के नियम। सो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। सो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। एंड नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? सो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जनरली लोग समतल में ही बना लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े सैलून में आप जाइएगा तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिकॉज देखिए, अवतल दर्पण का काम होता है छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाना। सो जो भी मतलब बियर्ड्स हैं वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे नाई को हेल्प मिलता है। सो आप समझ सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी। सो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, इस फार्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, अभी हमने बताया उत्तल लेंस का जो फोकस होता है या क्षमता होता है वो प्लस में होता है। सो जो आंसर आएगा प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो गाइज, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किस प्रकार से होगा आप सभी थोड़ा हमें भी समझाइए, अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पता होगा आप सभी को। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। एक उत्तल लेंस होता है। सो एक जो उत्तल लेंस होता है इस तरीके से होता है। मतलब उत्तल लेंस इस प्रकार से होगा, बिकॉज किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए, यहाँ पर बीच में मोटा है और बाकी दोनों किनारे पर पतला है। सो मैं अभी कंफ्यूज हो गया था। सो ये जो लेंस है ये उत्तल है और इसकी फोकस दूरी हो या मतलब मतलब क्षमता हो लेंस की, वो पॉजिटिव होती है। और ये है अवतल लेंस, ये निगेटिव होती है। सो नेक्स्ट सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो V/U जो होता है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो R = 2F मैंने बताया पहले भी। सो नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, सो वास्तविक और उल्टा होता है। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बड़ा होता है और वास्तविक होता है। नेक्स्ट है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। तो जो बाहर की तरह से वक्रित होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण का मैंने बताया साइड मिरर में यूज किया जाता है।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ हैं केंद्र पृष्ठ के केंद्र दर्पण को कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? सो आवर्धन जो होता है मात्रकहीन होता है, नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं आवर्धन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? सो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस पसंद कीजिएगा, क्योंकि यह आपको थोड़ा बड़ा दिखाएगा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f होता है, ये दर्पण का सूत्र है और लेंस में माइनस हो जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सो वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। जो भी स्टूडेंट्स कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी या डीवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपको एक बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे नेवीपुर 50 कोड लगाइए, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो टेस्ट सीरीज होते हैं काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं। और नए टेस्ट सीरीज जो ये नए वैकेंसी आई है इसके लिए नए टेस्ट सीरीज प्रिपरेट हो चुका है और उसमें आपको नेवीपुर 50 कोड लगाना है, इंस्टेंट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक चीज़ और, हमारे तरफ से एक कैशबैक ऑफर चल रहा है हमारे तरफ से, जो भी हमारा कोड लगाएगा मेरे तरफ से उसको कुछ ना कुछ कैशबैक भी जाएगा। सो ये कुछ ना कुछ का मतलब ये सब आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। सो परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से ये 50% ऑफ के लिए नेवीपुर 50 कोड लगाइए। और ये चीज़ सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि SSR AA MR, मतलब आप कोई भी डिफेंस के एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स XY, सब में कोड लगाइए और सब में इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट पाइए। और साथ ही साथ मतलब बहुत कुछ जैसे आपको इंस्टेंट जो कैशबैक मेरे तरफ से होगा वो कैशबैक भी आपको मिल सकता है। सो कैशबैक ऑफर चल रहा है मेरे तरफ से सिर्फ। सो चलिए